नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में नहीं होगी दूध की कमी, सिर्फ बच्चियां ही पैदा होंगी। नीतीश सरकार इसने बनाया प्लान। बिहार सरकार के पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पशुपालकों के घर सिर्फ बच्चियां ही पैदा होगी। इतना ही नहीं, दुधारू और मौसम अनुकूल नई नस्ल की गायें होंगी तो पशुधन की अहमियत बढ़ेगी। पशुपालक भी बाछी प्रजनन से खुशी होंगे। सीमेंट सेंटर में मवेशी पालक मनचाहे नस्ल के स्ट्रॉस से गाय का प्रजनन कराने में भी लगे हैं। भागलपुर के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल कृष्ण कन्हैया बताते हैं, पशुपालकों के घर अब नई नस्ल की बाछी ही जन्म लेंगी। इसको लेकर बिहार के प्रमुख जिलों में सीमेंट सेंटर की सुविधा सरकार ने दी है। बिहार में लापरवाह मास्टरों को बचना मुश्किल, सिद्धार्थ ने चला नोटबुक वाला हथियार। बिहार की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने छात्रों की नोटबुक को अपनी निगरानी का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। सिद्धार्थ का मानना है कि नोटबुक से पता चलेगा कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या सीख रहे हैं। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर नजर रखने का यह अनोखा तरीका निकाला है। इसके तहत शिक्षा विभाग के अधिकारी जब भी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे तो सिर्फ हाजिरी ही नहीं देखेंगे बल्कि छात्रों की कॉपियां भी चेक करेंगे। 4 दिनों का क्राइम डाटा दिखाकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। बिहार के कानून व्यवस्था और आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर हमला बोला है। जुलाई महीने के 4 दिनों की आपराधिक घटनाएं दिखाकर कहा कि एनडीए के महामंगल राज में रक्त रंजित इन मंगल में घटनाओं का जिक्र करना भी निर्मम अपराध की श्रेणी में आता है। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर घटना का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार नहीं, हमको पहली बार जनता ने विधायक बनाया। रुपौली उपचुनाव से पहले बीमा भारती ने भरा दम। रुपौली उपचुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई है। महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आरजेडी समर्थित बीमा भारती और एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और बीमा भारती पर हमला बोला था, जिसका जवाब अब बीमा भारती ने भी दे दिया है और रुपौली से जीत का दावा किया है। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि बीमा भारती भारी पड़ रही है और मुझे पहली बार रुपौली की महान जनता ने विधायक बनाकर सदन भेजा था, ना कि नीतीश कुमार ने। इसलिए उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। उफान पर कोसी गंडक नदी, नीतीश के मंत्री ने दी राहत की खबर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक और कोसी नदी भारी उफान पर है। महज बीते 24 घंटे में कोसी में 1,55,000 क्यूसेक जबकि गंडक में 1,35,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया है। इसके कारण कई और नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी की संभावना है, जिस पर राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राहत की खबर दी है और बताया कि अब दोनों नदियों में पानी घटना शुरू हो गया। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि रविवार दोपहर के बाद से कोसी और गंडक नदी में पानी का घटना शुरू हो गया है। रुपौली में राजद की बीमा भारती को मिला पप्पू यादव का समर्थन। बिहार में रुपौली विधानसभा उपचुनाव के मतदान से 3 दिन पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती का समर्थन कर दिया। रुपौली में 10 जुलाई को मतदान है, जिसके लिए आज प्रचार बंद हो जाएगा। पप्पू ने लोकसभा चुनाव में बीमा की जमानत जब्त करा दी थी। बीमा ने लोकसभा लड़ने के लिए जेडीयू और विधानसभा से इस्तीफा दिया था, जिसकी वजह से यह उपचुनाव हो रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने रुपौली में बीमा को सीपीआई की दावेदारी को दरकिनार कर लड़ाया है। आरजेडी ने इसी तरह कांग्रेस के दावे को नजरअंदाज कर बीमा भारती को पूर्णिया से लड़ा दिया था, जहां से लड़ने पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे। समस्तीपुर में शख्स पर एसिड से हमला, हालत नाजुक। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक व्यक्ति पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। उसे गंभीर हालत में समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल शख्स पूसा थाना इलाके के महमदा गांव का रहने वाला है। उसकी पहचान महेश पोद्दार के 38 वर्षीय बेटे राजकुमार के रूप में हुई है। उसने बताया कि वह एक सरकारी स्कूल में काम करता है और उसी स्कूल में उसके साथ काम करने वाली एक मैडम ने उस पर तेजाब फेंक दिया। बिहार के 3 बच्चों की हरियाणा में दर्दनाक मौत, छज्जा गिरने से हादसा। बिहार के 3 बच्चों की हरियाणा में दर्दनाक मौत हो गई। घटना हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीकरी गांव की है। एक मकान का छज्जा गिरने से तीनों मौत के मुंह में समा गए। मरने वाले बच्चे थे और रिश्ते में भाई बहन थे। उनकी मौत से इलाके में कोहराम मच गया। इनके पिता धर्मेंद्र कुमार बिहार में शेखपुरा के रहने वाले हैं। शेखपुरा के उनके पैतृक गाँव में मातम का माहौल बन गया है।
पार्टी नहीं बनी, अभी से घबराहट शुरू। आरजेडी के लेटर पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज का पलटवार। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के संगठन जन स्वराज ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर पलटवार किया है। जन स्वराज की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि आरजेडी डर गई है। जन स्वराज अभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनी है, फिर भी घबराहट शुरू हो गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पत्र का हवाला देते हुए पीके के संगठन की ओर से कहा गया कि राजद अपनी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर जाने से रोकने के लिए धमका रहा है। उसे भय और अपराध फैलाने की आदत हो गई है। बिहार के इन 13 शहरों में शुरू होगी कैब सेवा, यात्रा में होगी आसानी। राजधानी पटना की तरह जल्दी राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी ओला, उबर और रैपिडो जैसी टैक्सी और बाइक सेवा प्रदाता कंपनियों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने संबंधित सभी एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, कटिहार और किशनगंज जिले में भी बाइक और टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।